Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back. I am Wajiha Abdul Khalik. Hope that you all are fine. Today's video will be quite interesting and different because we will study about the word differences today. यानी कि आज की वीडियो में हम लोग वर्ड डिफरेंसेस को पढ़ने वाले हैं। अब मेरा ख्याल है कि आप लोगों को ये बात नहीं समझ आ रही होगी कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम अक्सर ऐसे अल्फाजों को देखते हैं जिनका मतलब सेम होता है बट येट दे आर डिफरेंट। उनकी जो सिचुएशंस होती हैं उन्हें यूज़ करना किस तरह से, कौन से अल्फाज को किस सिचुएशन में यूज़ करना है, आज हम वो सीखने वाले हैं कि ऐसे अल्फाज जिनकी मीनिंग सेम हो फिर भी उनके दरमियान डिफरेंस होता है, तो उन अल्फाजों को आज हम डिस्कस करेंगे और कौन सी सिचुएशन में किस वर्ड को यूज़ करना है उसे भी डिस्कस करेंगे थ्रू आउट द वीडियो। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो हमारे पास है सिंपैथी एंड एम्पैथी का डिफरेंस। अब आप मीनिंग तो देख रहे होंगे कि यहाँ भी मैंने हमदर्दी लिखा है और यहाँ भी, इसका मतलब होता है हमदर्दी, लेकिन इसकी सिचुएशंस डिफरेंट हैं। सिंपैथी क्या है? फीलिंग ऑफ सैडनेस और कंपैशन फॉर समवन, यानी कि किसी के लिए जब आपको बुरा लगता है, आप थोड़ा दर्द महसूस करते हो, तो उस चीज़ को हम कहते हैं सिंपैथी। और एम्पैथी, पुटिंग योर फूड इन समवन्स शूज़। अब ये जो है आपको चीज़ समझ नहीं आएगी, लेकिन लेट मी एक्सप्लेन कि ये क्या है। कि सिंपैथी हम कहते हैं कोई ऐसा शख्स जो किसी के लिए बुरा फील करे, उसे उसके लिए हमदर्दी का एहसास हो, उस चीज़ को हम सिंपैथी कहते हैं। लेकिन कोई ऐसा शख्स जो खुद किसी सिचुएशन से गुजरा है जिससे सामने वाला गुजर रहा है, फॉर एग्जाम्पल हम एक स्टूडेंट की बात करते हैं कि एक स्टूडेंट एग्ज़ाम में फेल हो गया है, ये एक शख्स की सिचुएशन है। एक इंसान ऐसा है जो कि हमेशा पास होता हुआ आया है पर फिर भी उसे उसके लिए बुरा लग रहा है उस स्टूडेंट के लिए, तो वो फीलिंग ऑफ सिंपैथी है। यानी क्योंकि उसने कभी भी इस सिचुएशन को फेस नहीं किया, तो जो हमदर्दी वो उसके लिए महसूस कर रहा है, जो सैडनेस वो उसके लिए फील कर रहा है, वो सिंपैथी कहलाएगी। लेकिन दूसरी जगह एक ऐसा स्टूडेंट है जो खुद भी पहले फेल हो चुका है, ही हैज़ बिन थ्रू द सिचुएशन, तो वो अपने आप को उस फेलियर स्टूडेंट की जगह रखकर देखेगा। इसका मतलब होता है पुटिंग योर फूड इन समवन्स शूज़। ये एक इंग्लिश का इडियम है जिसे हम इस तरह यूज़ करते हैं कि आप किसी की ज़िंदगी में जो कोई भी इंसान है उसे अपने आप को उसकी जगह रखकर देखते हो। जब आप किसी भी शख्स की जगह उसकी ज़िंदगी में आप अपने आप को रख के देखोगे तो उसके लिए हम इडियम यूज़ करते हैं इंग्लिश में, पुटिंग योर फूड इन समवन्स शूज़, यानी कि किसी और के शूज़ में अपने फूड फिक्स करने की कोशिश करना, यानी किसी और की ज़िंदगी में अपने आप को रख कर देखना, इसका सेंस ये है। तो कोई ऐसा शख्स हु हैज़ बिन थ्रू द सिचुएशन दैट समवन इज़ फेसिंग द फीलिंग विल बी कॉल्ड एम्पैथी। मतलब वो शख्स जो उसके लिए फीलिंग महसूस करेगा उसे हम एम्पैथी कहेंगे। द नेक्स्ट वर्ड डिफरेंस इज ऑफ एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन। अक्सर लोग जो है वो एजुकेशन और क्वालिफ़िकेशन को एक जैसे अल्फाज समझते हैं कि मतलब वो दोनों ही सेम मैनर में यूज़ करते हैं, हालांकि इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे कि एजुकेशन क्या है? इट इज़ इम्पार्टेड बाय वेरियस इंस्टीट्यूट्स सच एज स्कूल्स, कॉलेजेस एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। जबकि जो क्वालिफ़िकेशन है वो है इट इज़ अवॉर्डेड बाय एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशंस सच एज प्रोफेशनल बॉडीज़ और ऑर्गेनाइजेशंस। अब इसका डिफरेंस मैं आपको समझाती हूँ कि एजुकेशन क्या है। एजुकेशन वो है जो हमें वेरियस इंस्टीट्यूट से मिलती है, जैसे कि स्कूल कॉलेज से जो तालीम हमें मिलती है वो सब कहलाती है एजुकेशन। और इनफॉर्मल एजुकेशन भी, इनफॉर्मल का मतलब होता है जब हम किसी अपने फैमिलियर वंस से कोई चीज़ सीखते हैं। इनफॉर्मल यानी कि आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, उन सब के लिहाज से बात हो रही है कि उनसे जब हम कोई चीज़ें सीखते हैं, कहते हैं ना कि इंसान जो है वो एजुकेशन अपने घर से ही स्टार्ट करता है, तो वो इनफॉर्मल एजुकेशन होती है। तो एजुकेशन
एक ऐसी चीज़ है जो हम अपने स्कूल, कॉलेजेस और अपने घर से सीखते हैं, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स से सीखते हैं। और एजुकेशन का मतलब क्या है? तालीम। जबकि क्वालिफिकेशन या क्वालिफाइड पर्सन हम एक अहल पर्सन को यानी कि किसी काबिल इंसान को कहते हैं क्वालिफाइड पर्सन। अब क्वालिफिकेशन क्या होती है? ये हमें मिलती है एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशन से। एक्रेडिटेड का मतलब होता है वो इंस्टीट्यूशंस जो कि एक्सेप्टेबल हैं, यानी जो सर्टिफाइड हैं, जिनको सब लोग एक्सेप्ट करते हैं, ऐसे इदारे। उनसे जब हमें कोई सर्टिफिकेशन मिलती है, कोई डिप्लोमा, कोई प्रोग्राम हम लोग कंप्लीट करते हैं, कोई डिग्री लेते हैं, तो उसे हम क्वालिफिकेशन कहते हैं। जैसे कि प्रोफेशनल बॉडीज़ या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशंस हो जो कि सर्टिफाइड हैं, जो कि एक्सेप्टेड हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, यानी कि इट इज़ लाइक अ सर्टिफिकेशन कि आपको जब किसी भी पर्टिकुलर स्किल को या सेट ऑफ नॉलेज को आप गेन करते हो और फिर उसके बाद आप उसकी पूरी रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हो, यानी जो भी उसकी ज़रूरियात हैं उस हिसाब से आप एलिजिबल हो कम्प्लीटली, तो उस चीज़ को हम क्वालिफिकेशन कहेंगे। जबकि एजुकेशन आप किसी भी चीज़ के बारे में हासिल कर सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट इज़ अ लर्निंग प्रोसेस ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स। एजुकेशन क्या है? एक सिंपल लर्निंग प्रोसेस है, यानी कि सीखने का अमल है, चाहे अब उसमें हम नॉलेज गेन करें या फिर किसी भी किस्म का स्किल सीखें। जबकि हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो इट रेफर्स टू अ पर्टिकुलर सेट ऑफ नॉलेज और स्किल दैट मेक्स अ पर्सन इनेबल फॉर अ पर्टिकुलर जॉब। यानी कि इसका मकसद होता है कोई भी ख़ास किस्म की नॉलेज या फिर स्किल सीखना जो कि किसी भी इंसान को एक पर्टिकुलर, एक ख़ास जॉब के लिए इनेबल करती है, यानी उसे एलिजिबल बनाती है कि वो उस जॉब के लिए फ़िट है। जैसे कि अगर हम डॉक्टर की बात करेंगे तो डॉक्टर बनने से पहले एक इंसान कॉलेज लेवल तक एजुकेशन हासिल करता है और उसके बाद क्योंकि उसने उस फील्ड को स्पेसिफिकली पढ़ा है, उसमें स्पेशलाइजेशन की है, तो वो डॉक्टर बनता है, यानी वो क्वालिफाइड है। इस तरह का डिफरेंस होता है एजुकेशन और क्वालिफिकेशन में। क्वालिफिकेशन इज पर्टिकुलर एंड एजुकेशन इज फॉर ऑल। द नेक्स्ट वर्ड डिफरेंस इज ऑफ टैलेंट एंड इंटेलिजेंस। ये भी ऐसे अल्फाज हैं जो हमें देखने में बहुत ही ज़्यादा सेम लगते हैं, मतलब हम इन्हें जो है वो डिफरेंट सिचुएशंस में हम टैलेंट और इंटेलिजेंस को एक ही तरह का समझते हैं। अब देखते हैं इनके डिफरेंस को। टैलेंट क्या है? द एबिलिटी टू एग्जीक्यूट द इंटेलेक्चुअल एंड प्रैक्टिकल एक्शंस विद अ हाई डिग्री ऑफ परफेक्शन। अब इसका मतलब क्या है कि एक ऐसी एबिलिटी जिसमें आप अपने इंटेलेक्चुअल या फिर प्रैक्टिकल एक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं विद अ हाई डिग्री ऑफ परफेक्शन, यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, या फिर वो काम मोस्टली परफेक्ट होते हैं। जो भी एक्शंस आप, इंटेलेक्चुअल एक्शंस हो या फिर प्रैक्टिकल एक्शंस हो, जो भी आप एक्शंस करते हैं, कोई भी टैलेंटेड इंसान, वो मोस्टली परफेक्ट होता है। और इसका ताल्लुक दोनों तरह के एक्शंस से है, प्रैक्टिकल भी और इंटेलेक्चुअल एक्शंस से भी। जबकि जो इंटेलिजेंस है इज द कैपेसिटी फॉर परसेप्टिव और कॉग्निटिव एबिलिटीज। अब यहाँ मैंने लिखा है इदराक की सलाहियत। इंटेलिजेंस हम उस कैपेसिटी, उस सलाहियत को कहते हैं जो इंसान इदराक कर सकता है, यानी कि एक सिचुएशन है एक ख़ास तरह की जिसमें कोई भी इंसान, एक ऐसा इंसान जो कि इंटेलिजेंट है, वो सामने वाले के बारे में बता सकता है, इदराक कर सकता है कि वो शख्स क्या सोच रहा है इन अ सर्टेन सिचुएशन। यानी एक ख़ास तरह की सिचुएशन है, कंडीशन है जिसमें कोई भी इंटेलिजेंट शख्स है, वो अब उस सिचुएशन के बारे में कोई भी इदराक कर सकता है, यानी कोई भी मतलब एक तरह की ये सोचें कि उसकी राय होगी। इदराक को हम कहेंगे कि उसकी राय होगी, लेकिन वो सही होगी राय। उस कैपेसिटी को, उस सिचुएशन के बारे में इदराक करने को, या फिर जो सामने वाला शख्स है उसकी सोच का इदराक कि भाई वो क्या सोच रहा है, उसके बारे में भी वो अंदाज़ा लगाए और बताए, उस कैपेसिटी को हम इंटेलिजेंस कहते हैं। The next two words we have are grief and guilt. Both are feeling of sadness. Feeling of sadness, यानी दोनों ही जगह मैंने लिखा है feeling of sadness। तो
तो अब आपको लग रहा होगा कि ये दोनों सेम ही तो हैं, फीलिंग ऑफ सैडनेस है, लेकिन किस तरह की सैडनेस, उस चीज़ को डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आएगा कि ग्रीफ और गिल्ट का डिफरेंस क्या है। फीलिंग ऑफ सैडनेस इन मॉर्न ऑफ द लॉस ऑफ लव्ड वंस, यानी जब आप अपने किसी प्यारे को खो देते हैं तो उसका दुख, उस फीलिंग को, उस सैडनेस को, उस उदासी को हम कहते हैं ग्रीफ। जबकि जो गिल्ट है, फीलिंग ऑफ सैडनेस फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर एक्ट इन द पास्ट, यानी कि कोई ऐसा काम, कोई ऐसा एक्ट जो आपने अपने माजी में किया है लेकिन आपको उस चीज़ पर दुख होता है कि वो आपने क्यों किया, आप उस पर पछताते हैं, तो उस चीज़ को हम गिल्ट कहते हैं। तो आज का हमारा वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है। आज हमने बहुत सारे वर्ड्स को डिस्कस किया और उनके डिफरेंस को देखा, दैट सीम्स टू बी सिमिलर, लेकिन हमें अब ये चीज़ पता चल गई है कि वर्ड्स जो कि सिमिलर लगते हैं उनमें भी डिफरेंस होता है। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।